नमस्कार। कभी सोचा है एक अंपायर, एक साम्राज्य बनता कैसे है? क्या वो ताकत से बनता है या मौके देने से? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक कहानी जो दो अलग-अलग सदियों के दो साम्राज्यों के बारे में है, और इससे पता चलेगा कि समय के साथ कामयाबी के मायने कैसे बदल जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है इस पावरफुल लाइन से, जो एक माहौल सेट कर देती है ना? ये साफ है कि ये सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि मुश्किलों से लड़कर एक विरासत खड़ी करने की कहानी है। तो इस कहानी के दो मेन प्लेयर्स कौन हैं? एक तरफ है शेल्बी कंपनी लिमिटेड और दूसरी तरफ सेलेरी कंपनी लिमिटेड। एक नाम हमें 20वीं सदी की शुरुआत में ले जाता है, तो दूसरा आज की दुनिया की बात करता है। तो चलिए पहला सफर शुरू करते हैं। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1920 का दशक। जगह है इंग्लैंड, जो धुएं और साजिशों से भरा हुआ है। यहीं पर हमारी कहानी का पहला एम्पायर, पहला साम्राज्य उभर कर सामने आता है, शेल्बी कंपनी। अब देखिए, इस साम्राज्य की जो जड़ें थी ना, वो बहुत ही साधारण थीं। ये कोई आलीशान महलों में नहीं शुरू हुआ, नहीं, ये तो बर्मिंघम की कच्ची पक्की गलियों में पैदा हुआ था। और यही बात इसके किरदारों को और भी ज्यादा रियल और दिलचस्प बनाती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 10 साल, सिर्फ एक दशक के अंदर ये कंपनी गलियों में सट्टेबाजी के काम से उठकर इंटरनेशनल ट्रेड तक पहुंच गई। सोचिए जरा, 1920 का जो दशक था ना, वो पूरी तरह से इनके ही नाम था। और ये कोई आम कंपनी नहीं थी, नहीं, ये एक फैमिली एम्पायर था, एक पारिवारिक साम्राज्य। और इसको लीड कर रहे थे थॉमस शेल्बी और उनका परिवार। मतलब लॉयल्टी, वफादारी, रिश्ते, ये सब इस कहानी का बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल यह है कि 1920 के दशक में एक एम्पायर खड़ा करने का फॉर्मूला क्या था, इसकी रेसिपी क्या थी? खैर, इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स थे: ताकत, हिम्मत और पॉलिटिकल जुगाड़। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां आपका दबदबा ही सब कुछ था। लेकिन हम सब जानते हैं, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, दुनिया बदलती है। 20वीं सदी खत्म हो रही थी, और उसके साथ ही ताकत के जो पुराने नियम कानून थे, वो भी बदल रहे थे। और यहीं पे कहानी का सबसे जरूरी सवाल आता है कि जब दुनिया बदल जाती है तो क्या होता है? क्या साम्राज्य भी उसके साथ बदल जाते हैं, या वो बस खत्म हो जाते हैं? अब आ गई 21वीं सदी, और खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके थे। अब सिर्फ जोर, जबरदस्ती या ताकत काफी नहीं थी। दुनिया को चाहिए थे नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी और पहले से कहीं ज्यादा बड़े सपने। और इसी बदलती दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बिल्कुल ही नए तरह के साम्राज्य ने जन्म लिया। यह था हमारी कहानी का दूसरा एम्पायर, सेलेरी कंपनी। देखिए, जैसे शेल्बी कंपनी की पहचान थॉमस शेल्बी से थी ना, ठीक उसी तरह इस नए साम्राज्य की नींव भी एक अकेले इंसान के विजन पर रखी गई थी, और वो थे इसके फाउंडर श्री संतोष। अब यहां जो सबसे दिलचस्प चीज है, वो है परिभाषा का फर्क। जहां पहला साम्राज्य ताकत और दबदबे पे बना था, वहीं ये दूसरा साम्राज्य ये अवसर और सम्मान देने के आइडिया पे बनाया गया है। कितना बड़ा बदलाव है ना? सोर्स इसे सिर्फ एक बिजनेस या कंपनी कहकर नहीं छोड़ता, बल्कि इसे एक ग्लोबल मूवमेंट, एक वैश्विक आंदोलन कहता है। मतलब इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये लाइन एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि अपना भविष्य पाते हैं, ये इस कंपनी के विजन को एकदम साफ कर देती है। बात सिर्फ रोजगार देने की नहीं है, बल्कि लोगों को एक बेहतर कल बनाने का मौका देने की है। तो हमने 2 अलग अलग दौर देखे और 2 बिल्कुल अलग साम्राज्य भी। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का और ये समझने का कि इनकी विरासत में, इनकी लेगेसी में आखिर क्या फर्क है। ये जो चार्ट है ना, ये सिर्फ 2 कंपनियों का कंपैरिजन नहीं है। ये असल में 2 अलग अलग फिलॉसफी, 2 दर्शनों का अंतर दिखाता है। एक तरफ 1920 के दशक की ताकत और राजनीति, और दूसरी तरफ 21वीं सदी का अवसर और सम्मान। ये सच में 2 अलग अलग दुनियाएं हैं जो अपने अपने टाइम पर टॉप पर थीं। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि दोनों ही अपने अपने युग के चैंपियन थे, विजेता थे। एक ने 1920 के दशक में अपना दबदबा कायम किया, तो दूसरे ने 21वीं सदी में कामयाबी के नए स्टैंडर्ड्स बना दिए। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। ये जो मॉडर्न एम्पायर है, इसके पीछे सिर्फ एक नाम खड़ा है, और सोर्स इस पूरी कामयाबी का क्रेडिट एक ही इंसान को देने वाला है, एक बहुत बड़ा दावा करने वाला है।
और ये रहा वो दावा। सोर्स अपना आखिरी और शायद सबसे बोल्ड स्टेटमेंट देता है। वो इस मॉडर्न एम्पायर के फाउंडर को दुनिया का सबसे महान संस्थापक घोषित करता है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी उपाधि है जो दिखाती है कि सोर्स इस शख्सियत को कितने ऊंचे दर्जे पर रखता है। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक एम्पायर, एक साम्राज्य को असल में क्या चीज़ महान बनाती है। क्या ये शेल्बी की तरह ताकत और कंट्रोल है, या फिर सैलरी कंपनी की तरह मौके देना और दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालना? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने हिसाब से सोचना है।